फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं आईटी कंपनी विप्रो की। विप्रो ने अपना रिजल्ट पेश कर दिया है। बहुत ही शानदार आंकड़े निकल कर आए। रिजल्ट के अंदर इतनी परफॉर्मेंस दमदार है कि उसको आज बाजार ने वेलकम किया है और विप्रो के शेयर में 10% के आसपास तेजी बनी हुई है। लोगों की वैल्यूबल बाइंग हो रही है और आगे क्या संभावना बन रही है? क्या विप्रो में निवेश किया जा सकता है इस लेवल पे, या फिर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए क्योंकि अच्छी खासी प्रॉफिट ऑलरेडी मिल रही है, या फिर आगे और ज़्यादा संभावनाएं बनी है? जिस तरह से लॉकडाउन की संभावनाएं बन रही है पूरे देश में, तो क्या इस समय आईटी सेक्टर में हमें निवेश करना चाहिए? तो फ्रेंड्स, सारी की सारी संभावनाएं हम तलाशेंगे। साथ में क्वार्टर 4 के अंदर क्या क्या अचीवमेंट किया है कंपनी ने, साथ में ग्लोबल ब्रोकेज फर्मों की तरफ से क्या राय निकल के आ रही है विप्रो के लिए, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और क्या इस समय निवेश किया जा सकता है और कितने समय तक इसको होल्ड करके रखना होगा, शॉर्ट टर्म टारगेट क्या रह सकते हैं वो भी डिस्कस करेंगे और इसके टेक्निकल लेवल क्या कह रहे हैं। सारी की सारी संभावनाएं हम इस वीडियो के माध्यम से तलाशेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सॉफ्टवेयर कंपनी विप्रो ने फाइनेंशियल ईयर 2020 से 21 के चौथी तिमाही का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। रेगुलेटरी फाइलिंग के मुताबिक जनवरी से मार्च 2021 के दौरान विप्रो का नेट प्रॉफिट 2972.3 करोड़ का रहा है। एक साल पहले सेम क्वार्टर में ये 27.78% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। पिछले साल क्वार्टर 4 में कंपनी का शुद्ध प्रॉफिट 2326.1 करोड़ का था। हालांकि तिमाही आधार पर कंपनी के शुद्ध मुनाफे में सिर्फ 0.1% की ही तेजी देखने को मिली है। दिसंबर 2020 में कंपनी को कुल 2968 करोड़ का मुनाफा हुआ था। रेगुलेटरी फाइलिंग के मुताबिक विप्रो के ऑपरेशनल रेवेन्यू में वार्षिक आधार पर 3.4% की ग्रोथ रही है। मार्च तिमाही में कंपनी का ऑपरेशनल रेवेन्यू 16,245.4 करोड़ का रहा है और मार्च 2020 के तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू 15,711 करोड़ का रहा है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज जब बीती तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू 15,891.7 करोड़ का रहा है और फाइनेंशियल ईयर 2021 की चौथी तिमाही में कंपनी का आईटी सर्विसेज का एबिटा 3,470 करोड़ का रहा है और मार्जिन 20.91% रहा है। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जतिन दलाल ने कहा है कि सैलरी में बढ़ोतरी के बावजूद कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन में वार्षिक आधार पर चौथी तिमाही में 340 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी हुई है, जबकि पूरे वित्त वर्ष के मार्जिन में 220 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी हुई रही है। इस अवधि में हमने $1.3 बिलियन यानी करीब 9,000 करोड़ रुपये के शेयर बाईबैक कार्यक्रम को भी सफलतापूर्वक किया है। विप्रो के CEO और MD थेरी डेलापोर्ट ने कहा है कि हमने लगातार तीसरे मजबूत रेवेन्यू ग्रोथ और ऑपरेटिंग मार्जिन हासिल किया है। इसके अलावा कंपनी ने कैप्को का अधिग्रहण किया है। यह विप्रो का अब तक का सबसे बड़ा अधिग्रहण है। उन्होंने कहा है कि इस अधिग्रहण से कंपनी के ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। कंपनी ने जून 2021 तिमाही में रेवेन्यू में 2 से 4% की ग्रोथ की उम्मीद जताई है। रेगुलेटरी फाइलिंग में कहा गया है कि कंपनी के बोर्ड ने किसी फाइनल डिविडेंड की घोषणा फिलहाल नहीं की है। कंपनी ने 13 जनवरी को बोर्ड में ₹1 के प्रति शेयर अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की थी। बोर्ड ने इसी डिविडेंड को वित्त वर्ष 2020 से लेकर 21 का फाइनल डिविडेंड के रूप में मंजूरी दी है। यानी 2021 से 20 से लेकर 21 के बीच में कंपनी के शेयर होल्डर को ₹1 प्रति शेयर डिविडेंड मिलेगा। तो बहुत सारी ग्लोबल ब्रोकरेज फर्मों की तरफ से भी बाय की कॉल दी जा रही है। जो रिजल्ट को देख के उन्होंने रिजल्ट को वेलकम किया है। कंपनी का डॉलर रेवेन्यू 4% बढ़ गया है और अगली तिमाही में 2 से 4% ग्रोथ की और गाइडेंस दिया है। कंपनी के मैनेजमेंट ने कहा कि 10 साल में सबसे बेहतरीन चौथी तिमाही का ये रिजल्ट रहा है। इसके अलावा विप्रो का ADR करीब 7% उछला है। ब्रोकरेज फर्म सिटी की तरफ से विप्रो पर राय दी गई है कि उन्होंने विप्रो को खरीदारी की रेटिंग दी और लक्ष्य रखा है 510 का। UBS की तरफ से न्यूट्रल रेटिंग दी गई है विप्रो को लेकर और उन्होंने लक्ष्य दिया है 470 का। CL से ने विप्रो पर अंडर परफॉर्मिंग रेट दी और लक्ष्य रखा है उन्होंने 450 रुपीज़ का। नोमुरा की तरफ से विप्रो पर न्यूट्रल रेटिंग दी गई है और लक्ष्य रखा है उन्होंने 425 का। और जेफरीज ने विप्रो पर अंडर परफॉर्मिंग रेट दी है और लक्ष्य उन्होंने 380 का तय किया। उनका कहना है कि नतीजे अनुमान के मुताबिक रहे। इसका मार्जिन 90 BPS सुधार नजर आया जो अनुमान से बेहतर है। कंपनी की आय ग्रोथ गाइडेंस 2 से 4% रही है जो अनुमान के 1 से 3% से बेहतर रही है और कंपनी लगातार दूसरी तिमाही में शानदार प्रदर्शन दिखा रही है और वही पिछले 2 से 3 तिमाही के कामकाजी नतीजों पर असर हुआ है और कंपनी का TCS इन्फोसिस के मुकाबले बेहतर डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ का अनुमान भी जताया गया है। तो इस तरह से ग्लोबल राय निकल कर आई है और फिलहाल हम चलते हैं आज के कारोबार की तरफ। अभी बाजार शुरू है
और विप्रो का स्टॉक अभी 441 पर आज ओपन हुआ, हाई बनाई 472 की और लो में चला गया 436 के। और अभी 12:30 बजे के आसपास का टाइम है। अभी स्टॉक 470.15 पर ट्रेड कर रहा है, यानी 9.16% की तेज़ी बनी हुई है। बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी बनी हुई है, 10% के आसपास तेज़ी है, यानी लोग इसके रिजल्ट को लेकर उत्साहित है। अगर इसके वॉल्यूम की परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 1 करोड़ का वॉल्यूम था, एक सप्ताह पहले 2 करोड़ का वॉल्यूम था, कल इसका 3 करोड़ का वॉल्यूम था, लेकिन आज अभी 12:30 बजे ही 8 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है। यानी बहुत ही दमदार खरीदारी हो रही है लोगों की और लोगों ने इस रिजल्ट को हाथों हाथ लिया है। अगर इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो 0.17% दूर है अपने 52 वीक से, यानी ये अपने 52 वीक के हाई के पास ही है, जो इसने आज एक नया हाई बनाया है और यहाँ से और ज़्यादा तेज़ी की संभावना बन रही है। तो इस समय आपको निवेश के लिए बिल्कुल सही है और इसमें निवेश करना ही चाहिए, क्योंकि जिस तरह से माहौल बना हुआ है लॉकडाउन का, तो IT सेक्टर पर बहुत ज़्यादा तेज़ी बनने वाली है, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम का शुरुआत होने की संभावना पूरी बन चुकी है। पिछले 1 महीने में इसने 9.52% का पॉजिटिव रिटर्न दिया, बहुत ही शानदार रिटर्न दिया है। इस दौरान निफ्टी ने 1.68% का निगेटिव रिटर्न दिया है। अब हम इसके ज़रा टेक्निकल लेवल की बात कर लेते हैं। अगर पहले डेली लेवल पर चेक कर लेते हैं, मूविंग एवरेजेस बुलिश निकल के आ रहे हैं, टेक्निकल इंडिकेटर भी बुलिश है और मूविंग एवरेजेस क्रॉसओवर भी न्यूट्रल है। इसका मतलब अभी तेज़ी की संभावना आगे बनी हुई है। अब हम चलेंगे इसके वीकली लेवल पर। मूविंग एवरेजेस बुलिश है, टेक्निकल इंडिकेटर भी बुलिश है और मूविंग एवरेजेस क्रॉसओवर भी बुलिश है, मतलब आने वाले सप्ताह में भी इसमें तेज़ी भयंकर बनी रहेगी। अब चलेंगे हम इसके मंथली लेवल की तरफ। मूविंग एवरेजेस बुलिश निकल के आ रहे हैं, टेक्निकल इंडिकेटर भी बुलिश है और मूविंग एवरेजेस क्रॉसओवर भी बुलिश है। इसका मतलब पूरे 1 महीने तक इसमें एक तरफा तेज़ी की संभावना पूरी बन रही है और इसी समय आपको निवेश इसमें करना चाहिए, क्योंकि इसने अपने 52 वीक का हाई बना दिया है। यहाँ से बहुत ज़्यादा तेज़ी की संभावना इसमें बन रही है। एक बार इसमें अगर हम बहुत बड़ी गिरावट होती है, अगर बाजार में एक तरफा गिरावट होती है, तो कहाँ तक ये गिर सकता है और तेज़ी में ये कहाँ तक दौड़ेगा, तो इसके शॉर्ट टर्म टारगेट भी हम देख लेते हैं और इसकी मजबूत सपोर्ट भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो पहला जो सपोर्ट है वो है 427 का। स्टॉक अगर उससे भी नीचे गिरेगा तो फिर जाएगा 404 तक और तीसरा इसका मजबूत सपोर्ट है वो है 391 पर। तो गिरावट में ये 391 तक जा सकता है, लेकिन तेज़ी बनेगी तो कहाँ तक दौड़ेगा, तो जो पहला टारगेट निकल के आ रहा है वो है 462 का। स्टॉक अगर उससे भी आगे दौड़ेगा तो फिर जाएगा 474 तक और थर्ड टारगेट इसका है 497 का। तो सेकंड टारगेट तो ऑलरेडी इसने आज टच कर लिया है। अब जो तीसरा टारगेट है वो भी 2 दिन में इसमें आराम से आपको अचीव होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो अगर आप इसको 8 से 10 दिन के लिए होल्ड करोगे तो आपको आराम से 500 के आसपास जाता हुआ ये शेयर दिखाई देगा और इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए, आपको माला माल कर सकता है। विप्रो का बहुत ही शानदार स्टॉक है और इसकी परफॉर्मेंस में लगातार सुधार हो रहा है और इस हिसाब से इसमें निवेश किया जा सकता है। आप लॉन्ग टर्म के लिए बने रहे, इसमें बहुत अच्छा आपको प्रॉफिट मिलेगा और गिरावट में ये आपके निवेश को सुरक्षित भी रख सकता है। कोरोना ने रौद्र रूप धारण कर लिया, हिंदुस्तान में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में स्प्रेड हो चुका है, 2 लाख के ऊपर पेशेंट आने शुरू हो गए और इसी से ये संभावना बन रही है कि बहुत जल्द हो सकता है कि पूरा लॉकडाउन लग जाए और उस वजह से वर्क फ्रॉम होम की शुरुआत होने वाली है। तो IT सेक्टर की बहुत ज़्यादा संभावनाएं बनने वाली है। तो इस समय आपको IT सेक्टर के जो दिग्गज शेयर है उनमें निवेश करना ही चाहिए और ऐसे शेयर है इन्फोसिस, बहुत ही शानदार है जिसने बायबैक की भी घोषणा की है। साथ में विप्रो है, बहुत ही मजबूत है, जिसने अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। तो विप्रो में आपको निवेश करना ही चाहिए। ऐसे समय में आपको इन शेयरों में अच्छी रिटर्न आपको देखने को मिलेगी। आने वाले समय में इनमें बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस में आपको सुधार होता हुआ दिखाई देगा और बहुत ही अच्छा आपको रिटर्न भी मिल सकता है। तो इस समय आपको IT सेक्टर के इन मजबूत शेयरों में निवेश करना चाहिए और जिस तरह से आज परफॉर्मेंस दिखाई है और बाजार में इतनी बड़ी तेजी नहीं, उसके बावजूद भी जिस तरह से विप्रो के रिजल्ट के बाद में Q4 डिक्लेयर होने के बाद जिस तरह से 10% की तेजी बनी हुई है, लोगों की पूरी रुचि जाग चुकी है विप्रो के शेयर में। तो निवेश के लिए ये शेयर अच्छा बनता है, आपको इसमें निवेश करना ही चाहिए, आने वाले समय में आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो आप अपने हिसाब से निर्णय ले सकते हैं, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।